हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की श्रृंखला जारी है जिसमें हम औसत के प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया गया है। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो ऐसे ही प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं। संख्याएं कितनी हैं? 5। औसत कितना है? 10। तो संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग आपको पता है कि औसत गुणे संख्या, जो औसत आया है जितनी संख्या है उससे गुणा करेंगे तो आपको संख्याओं का योग पता चल जाएगा। औसत 10 है, संख्या 5 है, योग आ गया 50। फिर कहता कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब इस 50 में कौन सी संख्या जोड़े। मान लीजिए हमने x जोड़ दिया, 50 में x जोड़ा, औसत 12 हो जाए। औसत कितना लाना है? 12। आपको पता है औसत बनता कैसे है? संख्या जितनी होती है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग तो पता है, संख्या कितनी हो गई? पहले संख्या कितनी थी? 5। एक संख्या और हमने जोड़ दिया, अब संख्या कितनी हो गई? 6। पदों का योग पहले 50 था, हमने इसमें x जोड़ दिया, 50 धन x बटे 6 बराबर किसके हो गया? 12 के। अब वो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा। तो 50 प्लस x बराबर 6 का 12 में गुणा हो जाएगा, 12 6 72, x बराबर 72 माइनस साइड चेंज करिए, जिसको ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 72 में से 50 निकाल दीजिए, आ गया 22। अपना विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके इस टाइप के प्रश्नों को इसमें शामिल करता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, देखते हुए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता है क्रमागत 2 शब्दों से मिलकर के बना है, क्रम प्लस आगत, मतलब क्रम से आई हुई। तो 7 संख्याओं को हम लेते हैं। तो पहली संख्या हो गई x, अब एक x हो गया तो 6 तक और इसको जोड़ते चलिए। अगली क्रमागत हो जाएगी x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्याएं हो गई। इनका औसत 33 दिया है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है। अब हम x का वैल्यू पहले निकाल के उसमें 6 जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हो जाएगा x, इन्हीं पदों को हम जोड़ लेते हैं। ये जो क्रमागत हैं सब इन्हीं पदों को हम जोड़ लेते हैं। दीजिए, जोड़ दिया और संख्या कितनी हो गई? 7 है, बराबर किसके हो जाएगा? 33। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गया प्लस 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 बटे 7 बराबर 33 के। तो हम इसको कुछ हल्का कर सकते हैं। हमने 7 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 बटे 7, उधर 33 के है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो x बराबर ये 3 उधर चला जाएगा, 33 माइनस 3, तो x बराबर आ गया 30। अब अक्सर होता क्या है, हम झटके में जैसे ही x का मान निकालते हैं, तो हमने x का मान देख लिया 30 है। कभी कभी झटके में समय की कमी पर हम इसी को आंसर, इसी ऑप्शन को चुन लेते हैं। तो ए स्थिति ना रहे 30 है। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 होगी, तो 30 है ही, तो 30 में हमने 6 और जोड़ दिया, तो आ गया कितना? 36 था अपना जो
सही आंसर है वह है 36। तो केवल प्रश्न की प्रकृति को समझना है, बाकी जैसे वह कहे आप बढ़ते जाइए। अगर आपने हकीकत में इसके पहले वाले प्रश्न को समझ लिया है तो सेम टू सेम उसी पर आधारित प्रश्न है कि यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको बस इतना करना है कि इस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद उस जो पिछले प्रश्न को हमने दिया था उसी के हिसाब से 4 क्रमागत संख्या ले लेंगे, अर्थात x+1, x+2 और x+3 सबको जोड़ करके 4 से भाग करके बराबर 27 रखते हुए हल कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और अभ्यास ही गणित की रीढ़ है, तो अभ्यास आप जरूर करें। इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। देखिए सवाल तो उसी तरह से है, लेकिन दिया गया है कि यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, किसका? सम संख्याओं का औसत 27 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें सम संख्याओं का दिया है तो इसलिए ध्यान देना होगा कि एक संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी x+2 होगी, चाहे सम कहे या विषम कहे, आपको मानना इसी तरह से है। और जब क्रमागत कहेगा तो एक x रहेगा, फिर x+1 मतलब 1 ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए x+2 दूसरी हो गई, x+3 तीसरी, 3 नहीं 4, x+4 और फिर x+6, 2 4 6 संख्या हो गई कितनी? 4। इनका योग कर लीजिए। योग करने के बाद ठीक संख्या 4 थी, 4 से हम भाग करेंगे। औसत 27 दिया है, आगे 27 हमने लिख दिया। 1 2 3 4, 4x प्लस, अब देखिएगा 6 4 10 2 12 बटे 4 बराबर 27 के। इस तरह से तिरछा गुणा करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। आप 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर x+3 बचेगा बराबर 27 और नीचे हो गया आपका 4। 4 से 4 कैंसिल कर दिया, या x बराबर आपका हो जाएगा 27 - 3। तो x बराबर हो गया कितना? 27 में से 3 निकल गया 24। एक चीज़ और देखेंगे, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी इसमें x+6 है, तो अपने पास 24, x का मान 24 मिल ही गया। 24 में 6 आप जोड़ दीजिए, 24 + 6 बराबर आपका हो गया है 30। तो जिस हिसाब से प्रश्न करें उसी हिसाब से आप चलते चलिए। कभी कभी आप झटके में बड़े जल्दी जाते हैं, उसी प्रश्न पर बार बार आपको दौड़ना पड़ता है, समय की बर्बादी होती है। इसलिए पहले 1 से 2 बार प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, तब फिर लगाने की स्थिति में आगे बढ़िए। बिल्कुल आराम से आप सही उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से दिया गया है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। यहीं पर आपको थोड़ा सा केंद्रित होना होगा, और वही क्रम में चौथी संख्या। बाकी जैसे पिछले सवाल चले हैं उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था चाहे सम हो चाहे विषम हो, ये पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरी हो जाएगा x+2, तीसरी x+4 और फिर x+6 और फिर x+8। 5 हैं, 1 2 3 4 5, दो जोड़ने पर एक विषम संख्या अगर मिल गई है उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमको दूसरी विषम संख्या मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए पहली विषम संख्या 1 है तो 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ऐसे आप अनंत तक लेकर के जा सकते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, मतलब और वही मतलब बड़े से छोटा। तो बड़ा ये है 1 2 3 और 4, ये चौथी संख्या पर हमको फोकस करना है। इसी x+2 को हमको निकालना है। तो x+2 हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास x होगा। चलिए अब मूल प्रश्न पर चलते हैं। 5 है
तो पदों का योग तो x धन x प्लस 2, या यूँ कहें कि हम इसको जोड़ करके ऐसे ही लिख देते हैं बटे, सबको हमने जोड़ लिया, बटे 5 बराबर, उधर विकल्प है इसलिए यहाँ बराबर लिख दे रहे हैं, इसके बराबर इतना हम लिखेंगे, बराबर 95 कर दिया। 1 2 3 4 5, 5x हो गया प्लस 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 हो गया बटे में 5 हुआ बराबर है 95। हम इसमें 5 कामन लेकर के इसको हल कर लेते हैं। 5 कामन लिया तो 5 से 5 कट गया, x बचा, 5 और 20, x प्लस 4 बराबर 95, x बराबर ये जो बाकी और संक्रियाएं हैं पक्षांतर करना जोड़ना, इसमें आप ना तो जल्दबाजी करेंगे और ना तो गलती करेंगे, तो आप अंतिम उत्तर बहुत ही आसानी से पा जाएंगे। 95 में से 4 निकल गया 91। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है इसके विकल्पों पर, जहाँ भी आप थोड़ा सा विचलित हुए वह उत्तर भी मिल जाता है। इसमें देखिए 91 पहला है, फिर 95 97 99, 91 आगे गया, कहीं आपने इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया तो आप 91 ही चयन करके चले आओगे, तो ये गलती ना होने पाए। तो और वही क्रम में चौथी, इसलिए हमने पहले इंडिकेट कर दिया कि हमको x प्लस 2 निकालना, तो x का मान 91 प्लस 2 बराबर 93। तो ये अपना, इसमें देखिए 93 कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि लिखने में चूक है, ये जो 99 था ये 93 है। या इसमें एक और, ये चूँकि बैंकिंग का प्रश्न है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग पीओ या बैंकिंग लाइन में 5 ऑप्शन आते हैं, उसमें ज़्यादातर जो ई वाला ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं का होता है। तो मान लीजिए हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया था तो हमने डी वाला मान लीजिए 93 ऑप्शन दे दिया, आपके पास है 93 वाला सही। तो उम्मीद है कि आपके समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, तो आ रहा है तो आराम से इन प्रश्नों को आत्मसात करते हुए चलिए बाकी अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं, प्रश्न की प्रकृति थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बिल्कुल है वैसे ही। ABC तथा D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, B तथा D का गुणनफल कितना होगा। B और D का आपसे गुणनफल पूछ रहा है और कुछ है नहीं, मतलब A B C और D ये 4 हैं, विषम संख्याएं हैं, हमने लिख लिया। पहले x हो गया, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4 और फिर x प्लस 6। A B C और D, B और D का आपसे गुणनफल पूछ रहा है, मतलब हमको B और D ये दोनों मान पहले निकालना है, उसके बाद इसका गुणनफल करना है, जो आएगा वो आंसर बनेगा। चलिए पुराने पैटर्न पर ही हम इन चारों पदों को जोड़ देते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो एक x 2 3 और 4 हो गया 4x, 2 4 2 6 6 6 12 बटे 4 बराबर कितना है 42 के। इसमें हम 4 लेकर के कॉमन लेकर के हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 42 के, x बराबर 42 प्लस 3 बराबर 45 के। तो x हमको मिल गया 45। अब b का मान है x प्लस 2, इसका मान है x प्लस 6, तो 45 में हम 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा b का मान हो जाएगा b बराबर 45 प्लस 2 बराबर 47 के, और d हो जाएगा 45 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 51 के। 45 प्लस 2 47 के, 45 प्लस 6 51 के। b तथा d का गुणनफल कितना होगा, तो ये यहाँ गड़बड़ी हो रही है, 42 माइनस 3 होगा, 42 में से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 39 प्लस 2 बराबर 42 के, और
गड़बड़ी हो रही है। 39 + 2 41 और 39 + 6 9 6 15 और 3 1 4 45। देखिए जरा सा चूक से पूरा सवाल गड़बड़ होने वाला था और वो भी 7 के पद में जाता, जो गड़बड़ी हम करते वो उत्तर जरूर मिलता उसका। तो फिर से देख लिया, सबको जोड़ के 4 से 4 कामन लेकर के 4 कट गया, 4 3 12, x + 3 = 42, x बराबर 42 - 3 39 और b का मान x + 2 है तो 39 में 2 जोड़ दिया 41 हो गया, और x + 6 है 39 में 6 जोड़ दिया 45 हो गया। तो 41 और 45 का गुणनफल हमको निकालना है, मतलब 41 × 45। आप जितने जल्दी कर सकते हैं कर लीजिए। तो इसके लिए मान लीजिए गुणा का भी ट्रिक है, लेकिन उसके पहले हम ऐसे ही सामान्य गुणा कर लेते हैं। 5 × 9 5, 5 × 4 20, 4 × 9 4, 4 × 4 16, 5 4 8 1 1845, जो कि अपना ऑप्शन सी है, बिल्कुल ही सही है। तो और कहीं भी कोई चूक नहीं है, तो 1845 रहा। तो देखिए किस तरह से प्रश्न तो एक ही टाइप के हैं, लेकिन उनकी प्रकृति कहीं बदल रहा, कहीं अवरोही क्रम में कर रहा है, कहीं आपसे आरोही क्रम में कहेगा, कहीं गुणा करने के 2 पदों को कह दिया, कहीं भाग करने के लिए कहेगा। तो इसमें आप बिल्कुल सहज रहेंगे और रट करके नहीं, समझ करके, कॉन्सेप्ट समझते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। आपके सामने जो प्रश्न है बहुत ही उच्च स्तर पर पूछा गया है तो बहुत ही आसान, लेकिन CSAT में आया होगा, जो कि IAS बनाने की क्षमता रखता है। तो चलिए देखिएगा, लिखा हुआ 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? बिल्कुल ही आसान है। 3 संख्याएं हैं तो तीनों का औसत 7 है, तो तीनों संख्याओं का योग होगा, योग 7 × 3 21 हो गया। पहली 2 संख्याएं क्रमगत जो शुरुआत की 2 संख्याएं हैं, अब ये 3 संख्याओं का योग जो है 21 है। अब 2 संख्याओं का योग हम निकाल लेते हैं, वो आएगा, पहले 2 संख्याओं का औसत 4 है, संख्या 2 औसत 4, तो योग आएगा 4 × 2 = 8। तीसरी संख्या क्या है? 3 संख्या है, 2 का योग इतना है, 3 का योग इतना, 2 का योग इतना है। तीसरी संख्या क्या होगी? 21 में से 8 घटा लीजिए, 21 - 8 बराबर कितने के? 13 13 8 21। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो यहाँ लोग देख करके भड़क जाते हैं, तो आपको भड़कना बिल्कुल नहीं है, जैसे वो आप पूछते हैं उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, एकदम स्थिति क्लियर होती चली जाएगी। दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? दोनों संख्याओं का संबंध दूसरी संख्या से ही है, तीसरी संख्या का भी और पहली संख्या का। तो इसमें सबसे ज़्यादा होशियारी जो है, चालाकी संख्या को मानने की है। तो मान लीजिए बीच वाली जो दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या जो है 2 मान लीजिए, क्योंकि इसका आधा करेंगे, अगर भिन्नात्मक ले जाएंगे तो कठिन हो जाएगा, सही पद में रहेगा तो आसान होगा। तो दूसरी संख्या को 2 मान लीजिए, इसका दोगुना जो है तीसरी संख्या होगी तो 2 दूनी 4 n हो गया, इसकी आधी पहली संख्या हो गई तो 2 n का आधा करेंगे n हो जाएगा। इस तरह से तीनों संख्याएं क्लियर हो गई और इनका औसत 28 दिया है, 28 दिया औसत, तो जोड़ लीजिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, 28 हो गया, 4 2 6, 6 1 7, 7 n बराबर 28, 3 से उधर करिए गुणा हो जाएगा, 28 × 3, n बराबर 28 × 3 बटे 7, 7 चौक 28, 4 3 12, तो n का मान 12 आ गया। तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तीसरी संख्या जो है वह 4 n है, तो 4 n बराबर 4 × 12, 12 चौक 48, तो अपना ए वाला ऑप्शन सही है। तो ये छोटी शुरुआत
धीरे धीरे हमको इस प्रश्न पर पकड़ बनाने की ओर लेकर के चल रही है। तो ऐसे ही प्रश्नों को हल करते करते आत्मविश्वास बढ़ेगा और यही आत्मविश्वास ही सफलता की ओर ले जाएगा। तो उम्मीद है कि अब तक जो प्रश्न हमने आपको बताया है बेहद आसानी से बताया हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका उल्लेख करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब से पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा और आपका सामंजस्य बना रहे। तो अब तक आपने समय दिया तो उसके लिए थैंक यू।